स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और इस वक्त की सभी ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां खेलते खेलते पटाखे में धमाका हुआ है और 5 मासूम बच्चे इसकी चपेट में आकर झुलस गए हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर बच्चे पटाखे से खेल रहे थे और इसी वक्त पटाखे में धमाका हुआ और इसकी चपेट में 5 छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं और बुरी तरह झुलसे हैं ये बच्चे, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। तो ये क्या स्थिति थी और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, कितना बड़ा हादसा हुआ, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। तो फिलहाल जो अभी तक की जानकारी है उसमें कि बच्चे खेल रहे थे और अचानक खेलते खेलते धमाका हुआ। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, 5 छोटे छोटे बच्चे जो इस धमाके का शिकार हुए उसकी चपेट में आए हैं और सभी को फिलहाल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इलाज इनको दिया जा रहा है। और ये वो जगह है जहां पर ही धमाका हुआ और बच्चे इसकी चपेट में आ गए। तो फर्रुखाबाद से खबर। 7-8 साल के बच्चे खेल रहे थे और खेल के दौरान जो ऐसे पटाखे होते हैं जो दीपावली में छोड़े जाते हैं, लेकिन कुछ कभी कभी नहीं फटते या उसमें बारूद बचा रहता है, तो ऐसे बहुत सारे पटाखों को इन लोगों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद फ़न के लिए यानी मज़े के लिए इन लोगों ने उसमें आग लगाई। चूँकि बच्चे थे और बहुत उसकी गंभीरता की इनको जानकारी नहीं थी, तो वो बारूद की आग एकदम से लपट के साथ फैली और जिससे ये झुलस गए बच्चे। इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सूर्या वाजपेयी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़ चुके हैं। तो सूर्या, बताइए जरा, कैसे ये इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि बच्चे जब खेल रहे थे किसी ने देखा नहीं, और स्थिति क्या है इस वक्त बच्चों की? देखिए प्रीति, मैं बता दूं, ये पूरा मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा गंगा दरवाजा मोहल्ला है, वहां का है। यहाँ पर ये 5 बच्चे जो हैं वो एक नया नवनिर्मित मकान था, वहां पर इन्होंने एक ईंटें रखी और ईंटों के पास में बड़ी मात्रा में पटाखे, क्योंकि तकरीबन आधा किलो से ज्यादा बारूद पटाखे होने की बात बताई जा रही है, जो कि इन बच्चों ने एक जगह पर रखे और उसमें आग लगा दी, जिससे कि धमाका बहुत तेजी से हुआ और ईंटें एकदम बिखर गई, जिसकी वजह से ये बच्चे आसपास खड़े थे वो सभी घायल हो गए और इन सभी बच्चों को पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया और जिसके बाद में 2 बच्चे इसमें अति गंभीर है, तो उनको जिला अस्पताल फर्रुखाबाद भेजा गया है। जी प्रीति। सूर्या, ये जानना चाहेंगे कि आधा किलो बारूद बहुत होता है, तो ये कहाँ से बारूद मिला? कि वाकई में जो बच्चे खुचे पटाखे थे वहां से बच्चे लाए थे या कुछ और यहाँ पर चल रहा था? तरीके से वहां पर जो है जो पटाखे हैं उनके जो छिलके मिले हैं, जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में जो छिलके आसपास पड़े हुए थे, तो वो कुल मिलाकर पटाखों के ही थे। तो जिससे ये बात तो पुष्टि हो रही है कि ये बारूद जो थी वो पटाखों की ही थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में बच्चों को कहाँ से मिले, ये बहुत ही जांच की बात है। चलिए, शुक्रिया आपका। तो 2 बच्चों की हालत गंभीर है और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, बाकी 3 को भी उपचार दिया जा रहा है। तो ये लापरवाही है और बच्चों की नासमझी है, जिससे एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। तो बात करें किसानों की प्रदर्शन की, तो लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है जब सरकार और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह भी अब इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। तो इससे पहले जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, तो एक बार फिर से कोशिश हो रही है। फिलहाल इस वक्त बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में थोड़ी देर में शामिल हो सकते हैं। तो किसान एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एमएसपी को तय नहीं किया गया तो फिर उनसे मनमाने रेट में अनाज खरीदा जाएगा, जो सीधे सीधे उनके साथ अन्याय होगा। तो 8 दिन से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। फिलहाल 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। आज की अगर बैठक की हम बात करें तो कोशिश हो रही है बीच का रास्ता निकालने की। तो जो किसानों के 40 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और उधर केंद्र के जो मंत्री मौजूद हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल इन सबकी खबर ये है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
तो गाजियाबाद में और नोएडा में लगातार किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और बॉर्डर पर खासतौर पर किसानों ने जाम लगा रखा है। तो सरकार भी समझ रही है कि अगर ऐसे ही जगह जगह प्रदर्शन होते रहे, सड़कें जाम होते रही तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। तो उसी की गंभीरता को समझते हुए पिछले 3 घंटे से मैराथन बैठक चल रही है। अभी आगे और कितनी खिंचेगी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की है, पूरी तरीके से जाम, किसानों का जमावड़ा। और दूसरी तस्वीर नोएडा चिल्ला बॉर्डर की है, यहां पर भी किसान बैठे हुए हैं। तो गाजियाबाद में किसानों ने दिल्ली मेरठ हाईवे पर जाम लगाकर उसे बंद कर दिया है। तो नोएडा में भी किसान यहां पर पूरी तरह से आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं और उनका कहना है कि बैठक के बाद जो कुछ नतीजे निकलेंगे, जो फैसले होंगे, उससे आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इन सब के बीच राजनीति चरम पर है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तहत अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने बड़ा कदम उठाया है और जो उनको सम्मान मिला था पद्म विभूषण, वो उन्होंने वापस कर दिया है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा ने वापस किया है सम्मान, पद्म भूषण अवार्ड वापस किया है। तो कृषि कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और पंजाब की अगर बात करें तो किसान बहुत बड़ी संख्या में है। तो पॉलिटिकली यहां पर यह दिखाने की फिलहाल इस वक्त होड़ भी मची हुई है कि कौन किसानों का सबसे ज्यादा हितैषी है। तो बहरहाल सांकेतिक रूप से प्रकाश सिंह बादल ने किसानों का समर्थन करते हुए जो सम्मान उन्हें मिला था पद्म विभूषण, उसे वापस कर दिया है। और नोएडा चिल्ला बॉर्डर से प्रीति हमारे साथ जुड़ी है। तो पहले मीटिंग का अपडेट हम ले लेते हैं। तो विनीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का समय लगभग हो चुका है अब तक? कि शायद जो मीटिंग जो है वो शायद खत्म हो गई है। यहाँ पर अब अपने कैमरामैन को हम दिखाएंगे और वो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विज्ञान भवन के आगे अगर हम देखें तो जो किसानों के प्रतिनिधि में मंडल है, किसान जो है शायद वो निकल रहे हैं। तो अब की सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर अभी सामने आ रही है कि लगभग 3 घंटे मीटिंग चली है और 3 घंटे की मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया के लोग जो है वो यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मीटिंग में क्या निकला। तो किसानों के प्रतिनिधि जो है वो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो लगभग मैराथन बैठक जो है वो चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है और हम धीरे धीरे इसका अपडेट करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि क्या एमएसपी पर सरकार जो है वो लिखित आश्वासन देगी। हालांकि सरकार के जो मंत्री है वो लगातार कहते रहे कि जो एमएसपी की व्यवस्था है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जैसी व्यवस्था पहले थी उसी तरह की व्यवस्था अभी भी बनी रहेगी। यहाँ पर एक बात जो पिछली बार यह भी सामने आई थी कि एक छोटी समिति बनाने की बात में की जा रही थी, वहां पर किसान प्रतिनिधि कह रहे थे कि वो एक बड़ी समिति की बात कर रहे हैं। और इस पर जब हमने केंद्रीय मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई बड़ी समिति भी बने। तो बहुत संभव है कि एक बड़ी समिति का जो गठन है वो यहाँ पर हो सकता है। प्रीति, हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर है, वो कोई जानकारी लेकर के आए हैं। जी शंकर, आप बताइए क्या कुछ जानकारी अभी निकल के आ रही है? इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, तकरीबन 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद अभी टी ब्रेक हुआ है और चाय नाश्ते के बाद फिर से इसके बाद बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। और अभी जो है तमाम जो किसान नेता हैं जो अंदर बैठक कर रहे थे वो बाहर आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जब बैठक शुरू होगी तो एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में आ सकते हैं। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो निश्चित तौर पर बैठक का जो दौर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और इस तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। तो प्रीति, यहाँ पर अभी हमने जैसे अपने दर्शकों को बताया था कि बैठक खत्म हो गई, बैठक खत्म नहीं हुई है बल्कि उसमें ब्रेक अभी हुआ है, टी ब्रेक अभी बैठक हुआ है और हो सकता है कि बड़े नेता जो है किसान सरकार के बड़े मंत्री जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल विनीत, शंकर क्या कुछ बता सकते हैं कि बैठक किस दिशा में जा रही थी? क्या कुछ समिति बनेगी, क्या कानून में बदलाव होगा या फिर किसानों को समझाया गया? क्या कुछ लाइन क्लियर हो पाई है क्या, अगर शंकर बता सके, क्योंकि बैठक हालांकि खत्म नहीं हुई है। जी मैं अभी हम शंकर से बात करते हैं। शंकर, क्या आपकी किसी किसान नेता अभी वहां पर गए हुए थे, किसी किसान नेता से बात हुई? क्या कुछ बातें अभी निकल गए? क्या सकारात्मक दिशा में जो चीजें हैं वो चल रही हैं? देखिए, अभी तक पूर्ण तौर पे वो मामला जो है समाधान नहीं हुआ है। इस मामले पे लगातार जो किसानों का जो रुख है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पहले का जो मसला है, जो एमएसपी का जो मूल्य से संबंधित मसला है, वो चाहते हैं कि इस मामले में लिखित तौर पे उनको जानकारी मिले। लिखित तौर पे जब तक नहीं दिया जाएगा वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही जो पराली जलाने के संबंध मसला है, पराली जलाने के बाद जिस तरह से गिरफ्तारी या उस पर भारी जुर्माने का जो प्रावधान है, तो ये चाहते हैं कि इस मामले का भी एक लिखित तौर पे समाधान किया जाए। तो कोशिश की जा रही है कि उन तमाम
मसलों पर एक लिखित तौर पर एक इन्हें आश्वासन मिले। बिना बिल्कुल। लिखित तौर से लेने के लिए आश्वासन वो तैयार नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगले राउंड की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस मामले पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद दूसरी राउंड की बातचीत शुरू होगी। प्रीति, शंकर बता रहे थे कि ब्रेक के बाद जब सरकार और किसान नेता मिलेंगे वो मीटिंग जो है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। विनीत और गृह मंत्री जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ठोस यहाँ पर फैसला निकलेगा ही। तो शंकर और विनीत, आप दोनों यहाँ विज्ञान भवन पर नजर बना के रखे। फिलहाल नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर स्थिति क्या है? प्रीति हमारे सहयोगी जो लगातार वहां किसानों के साथ मौजूद है। तो प्रीति, फिलहाल टी ब्रेक हुआ, एक जलपान के लिए एक छोटा सा ब्रेक दिया गया है और आगे क्या तय होगा वो जब गृह मंत्री आएंगे तब साफ होगा। तो किसान किस तरह से विज्ञान भवन की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या फैसला वहां से आता है, क्या कुछ रणनीति यहां पर बन रही है? बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे वहाँ पर मीटिंग अभी तो हालांकि पहला ब्रेक हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे किसानों की जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज होती जा रही हैं कि मीटिंग में किस तरीके से हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, या पिछली बार की जैसे जो मीटिंग है वो बेनतीजा होगी। मैं यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर का आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो किसान हैं, सुबह आपने देखा होगा किसानों की जो संख्या थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो हम इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों ने ये भी साफ कर दिया है कि हमें कोई बीच का रास्ता नहीं चाहिए, हमको ये कानून जो है वो वापस हो। इसमें बीच का रास्ता उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है। हालांकि जो किसान है वो इंतजार कर रहे हैं कि बैठक में से कुछ निकल कर आए, फिर वो आगे की रणनीति तय करें। किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पहले चरण की बैठक अभी टी ब्रेक हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि कुछ हल निकलेगा? उम्मीद तो हमको 3 दिसंबर की यही है कि कुछ हल निकल आए। अगर सरकार ने कुछ हल नहीं निकाला, बिल्कुल। तो प्रीति, आप बॉर्डर पर नजर बना के रखिए और उधर विज्ञान भवन में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल टी ब्रेक हुआ है, अब गृह मंत्री शामिल होंगे छोटे से एक अंतराल के बाद, तब क्या चीजें सामने आती, क्या ठोस निर्णय इस बैठक में निकलता है वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी और इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुरंगी और बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी व संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे व दृश्यों के फिल्मांकन पर भी अपनी पाबंदियां लगाएंगे। मान्यवर अभिनय व भ्रमण छोड़ प्रदेश संभालें। तो कल मुंबई के दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की है ताकि जो इंडस्ट्री यहां पर बनने जा रही, जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, उसको लेकर चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो। तो अखिलेश यादव जिन्होंने ट्वीट किया है, तंज किया है इस फैसले को लेकर और जो कुछ फिल्म सिटी बनने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा तो पलटवार होना ही था और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह है, इसलिए वो परेशान हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की हालत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज जब हम लोग मुंबई के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और वहाँ पे निवेशक आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक माहौल सुरक्षा का बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में जो आपके अखिलेश जी कार्यकाल में नहीं था। वहाँ पर जो कार्यकाल था वो एक जंगल राज, गुंडा राज का चल रहा था, कोई आना नहीं चाहता था। आज वो सकारात्मक एक माहौल बना है और आप उससे बौखलाए हुए हैं और इसलिए आपकी जो ज़मीन पहले ही खिसकी हुई थी और खिसकती हुई दिख रही है आपको 2022 के पहले, तो आपकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है।
तो दरअसल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर थे। बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसे अवसर थे जिसमें वो शामिल हुए थे और साथ ही एक बार फिर से मुंबई में भी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त माहौल बनाने के लिए माफिया अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है, उनका राम नाम सत्य हो रहा है। क्योंकि अगर कहीं भी कोई उद्योग लाना है, कोई निवेश लाना है तो माहौल को अनुकूल बनाना होगा। तो मैसेज यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। राम का नाम हम 2 बार लेते हैं, या तो अभिवादन के लिए लेते हैं या अंतिम विदाई के लिए लेते हैं। तो हमने कहा राम आ चुके हैं तो सज्जनों का यहाँ पर हम लोग संरक्षण करेंगे और दुर्जनों की विदाई का भी अभियान राम नाम सत्य है के साथ करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से वहां पे चल रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे एमएलसी चुनाव की। तो आज वोटों की गिनती हो रही है और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में खूब हंगामा हुआ है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी यहां अपने लोगों को बूथ पर बिठाकर जो भी नतीजे उनमें गड़बड़ी कर रही है। फिलहाल जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं लखनऊ में और उनको शांत कराने की कोशिश की गई है। तो हंगामा लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इससे पहले जिस दिन चुनाव हुए थे उस दिन भी सपा के बड़े नेता पहले से ही कह रहे थे कि यहां पर गड़बड़ी की उनको आशंका है जो चुनाव एमएलसी के हो रहे हैं। बहरहाल जिलाधिकारी खुद पहुंचे हैं, लोगों को समझाया है। उनका कहना था कि बहुत मामूली विवाद था इन लोगों के बीच में, फिलहाल समझा बुझाकर विवाद को शांत करा लिया गया है। वो ऑब्जेक्शंस लिखित में भी ले लिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से उसका रिजोल्यूशन भी कर दिया गया है। देखिए, चूंकि बैलेट की काउंटिंग होनी है तो ये बैलेट्स की काउंटिंग में जो खंड शिक्षक की है ये आज देर शाम रात्रि तक, और जो खंड स्नातक की है चूंकि नंबर ऑफ वोट्स उसमें ज्यादा होते हैं काउंटिंग के लिए और ये चक्रवार किए जाते हैं दोनों को, तो ये कल तक के लिए। उधर वाराणसी की बात करें तो यहां भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया है क्योंकि यहां भी काउंटिंग चल रही है और यहां भी आरोप लगा रहे हैं कि जो काउंटिंग हो रही है, जो वोटों की गिनती हो रही है, उसमें कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। पहाड़िया मंडी में मतगणना चल रही है और वहां हंगामा हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो ये तस्वीरें वाराणसी की है। तो आरोप यही कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं। और वैसे भी आपको बता दें कि समय लगने वाला है क्योंकि बैलेट पेपर से मतपत्र से मतदान हुए तो एक एक गिनती में काफी समय लगेगा। इस वक्त स्थिति क्या है बनारस में, क्या है लखनऊ में, जानने के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। प्रशांत पांडे लखनऊ से जुड़े, रवि पांडे वाराणसी से। तो प्रशांत, पहले आप बताइए क्या हंगामा अब शांत हुआ क्योंकि जिलाधिकारी खुद पहुंचे थे यहाँ लोगों को समझाने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें हंगामे को लेकर के सपा के प्रत्याशियों के द्वारा ये बार बार हंगामे में कहा गया था कि यहाँ मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी के साथ मंडलायुक्त लखनऊ मंडल रंजन कुमार भी वहाँ, साथ ही साथ पुलिस बल पूरी भारी मात्रा में ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर शांत कराया गया। अभी अगर बात करें शिक्षक चुनाव की तो शिक्षक एमएलसी में अभी तक पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। 1,000 के जो मतपत्र हैं वो 14 टेबल पर रख दिए गए हैं और उनकी गिनती चालू है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्नातक एमएलसी की तो अभी भी यहाँ पर जो है मतपत्रों को सीरियल करने का काम चल रहा है। हालांकि जो हंगामा था, हंगामे के बाद में भारी मात्रा में फोर्स तैनात होने के बाद में अब हंगामा पूरी तरीके से शांत हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात की जाए, सपा के द्वारा ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सत्ता के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि डीएम ने उसको स्पष्ट किया है कि जिस तरीके की चीजें यहाँ से निकल करके आई है, हमने लिखित रूप से सारी आपत्तियां ले ली हैं और इसको रिजॉल्व करने का हम काम बिल्कुल। तो ऐसी ही कुछ तस्वीर प्रशांत हमें वाराणसी से भी देखने को मिल रही है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि, यहाँ तो धरने पर बैठ गए थे कार्यकर्ता, तो क्या वही हंगामा, वही नाराजगी जारी है या कुछ समझाइश यहाँ पर की गई है? फिलहाल देखिए, आश्वासन के बाद जो हंगामा है वो शांत हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो रोष है वो अभी भी जारी है। 2 बजे अचानक से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहाड़िया मंडी पे धरने पे बैठ जाते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं। हमारे साथ कई कार्यकर्ता अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि जो आश्वासन के बाद प्रत्याशी को बकायदे जिलाधिकारी ने बातों को समझाया और इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो मतपेटिका है वो उनके जो सील है वो खुले हुए आए थे, यानी कि प्रशासनिक जो उपयोग।
बिल्कुल रवि, तो वक्त इतना ही है, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि आरोप लोग लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन बार बार आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत लखनऊ से जुड़ने के लिए और रवि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ने के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी लगातार खबरों का सफर जारी है।